welcome to RDN classroom. Today we are going to know about the calendar reasoning. So student, first of all चलिए जानते हैं कि लीप ईयर और जो आपका नॉर्मल ईयर होता है वो कैसे होता है, कैसे बनता है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेंगे तो उसके बाद आसानी होगी हमें आगे पढ़ाई इसके बारे में करने में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 ईयर में आपके 365 डेज़ और 366 डेज़ होते हैं ना। तो 365 और 366 डेज़ कैसे ये इतने डिफ़र हो गए हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए, जैसे कि 1 ईयर में हमारा मतलब जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है सन के और टाइम लेता है 365 डेज़ 5 आवर 59 सेकेंड 59 मिनट। तो उसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ले लेते हैं 6 और ठीक। तो अगले भी ईयर में 365 डेज़ और 6 आवर लेगा। तो नेक्स्ट ईयर में भी 365 डेज़ और 6 आवर लेगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर में भी उतना ही लेगा। थर्ड ईयर में जो है 365 डेज़ और 6 आवर लेगा। फिर उसके अगले नेक्स्ट डे में भी लेगा। जब फोर्थ ईयर आएगा, जब 4 साल आएगा, तो जो ये 6 और 6 6 12 6 18 हो जाएगा। 18 और 6 24। तो यहाँ अगले 4 जो मतलब नेक्स्ट 4 आएगा वो हमारा 24 आवर का होगा। और आप जानते ही होंगे 24 आवर में 1 डे कंप्लीट होता है। तो इसको हम जोड़ के अगले ईयर को हर चौथे साल को 366 डेज़ ले लेते हैं। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे, हाउ टू नो दैट द ईयर इज़ अ लीप ईयर और नॉर्मल ईयर ना। तो इसका कुछ फॉर्मूला होना चाहिए ना, कैसे हम जानकारी होगी कि ये ईयर लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। तो इसका एक तरह से फॉर्मूला टाइप का है। पहले जो ईयर होगा वो लिखिए, ईयर, और डिवाइड बाय आप कर दीजिए 4। मान लीजिए ये जो वीडियो बन रहा है 2024 में बन रहा है। तो ये ईयर हमें पता करना है कि नॉर्मल है कि लीप ईयर है। ठीक, तो 2024 अगर ये पूरी तरह से 4 से डिविजिबल है तो ये आपका कौन सा ईयर हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो चलिए इसको 4 5 जा 20 0 4 6 जा 24, मतलब ये पूरी तरह से डिविजिबल है 4 से। तो ये कौन सा ईयर हुआ, हमारा नॉर्मल ईयर हुआ, सॉरी लीप ईयर हुआ। ठीक, चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हम ले लें 26। ठीक, तो अब इसको हम डिवाइड करें, सॉरी 4 से। 4 5 जो 20 कट गया, 2 उतरा, 0 बढ़ाए, 6 उतरा, 4 6 जो 24। तो ये तो पूरी तरह से डिविजिबल है नहीं ना। तो ये मतलब नॉर्मल ईयर है। जो ईयर हमारा पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए 4 से वो हमारा होता है लीप ईयर, और जो ईयर पूरी तरह से डिविजिबल ना हो वो हमारा होता है नॉर्मल ईयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मान लीजिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में आता है एक सेंचुरी ईयर। सेंचुरी जानते होंगे क्रिकेट के, अगर क्रिकेट देखते होंगे, शौकीन होंगे। सेंचुरी कब बोला जाता है, जब कोई प्लेयर 100 मार देता है। ठीक,
वैसे ही सेंचुरी ईयर वो होता है जिसके लास्ट में लाइक डबल ज़ीरो आ जाए, लाइक 900 हो गया, 1900 सॉरी 2000 हो गया, ठीक। तो ये सब कौन से हो गए आपके सेंचुरी ईयर। अब सेंचुरी ईयर को जानने के लिए कि ये लीप ईयर है, ये आप 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। इसके लिए क्या करना होता है, जो ईयर होगा उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, और वो अगर 400 से सीधे सीधे डिवाइड हो जा रहा है तो मतलब वो लीप ईयर है, और नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मल ईयर है। तो जैसे यही दो ले लेते हैं, पहले 1900 ले लेते हैं, तो 1900 अपॉन 400, तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगा, पर ये 4 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो मतलब ये जो ईयर है ये हमारा नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। अब 2000 देखते हैं, हमारा नॉर्मल है लीप ईयर, तो 2000 और डिवाइड बाई 400, तो ये 0 से 0 कट जाए, 0 से 0, 4 5 जा 20, तो मतलब ये आपका नॉर्मल ईयर है, ठीक। चलिए आप कमेंट में हमें बताइएगा कि 1900 तो ही गया, 1800 लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक। इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं, कुछ और इसके कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं। तो अब हमें जानना है कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 100 है, ठीक। 100 ईयर में कितनी बार लीप ईयर आएगा, मतलब जैसे कॉन्जिक्यूटिव 100 ईयर में, या फिर अभी सिर्फ 100 ईयर लेते हैं, ठीक। तो जिससे कॉन्सेप्ट फिर कॉन्जिक्यूटिव लेंगे, जैसे कि 100 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम जैसे जानते हैं कितने कितने ईयर से, 1 से लेके 100 ईयर में हमें जानना है कि कितनी बार लीप ईयर आएगा। तो पहले तो आएगा 4 पे, फिर 8 पे, फिर आएगा आपका मान लीजिए आपका 12 पे, फिर आएगा 16 पे, तो ऐसे ऐसे करते हुए 96 तक जाएगा, 96 तक जाएगा। पर हम 100 को नहीं लेंगे, क्योंकि 100 जो है एक सेंचुरी ईयर है, और वो जो है 400 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। तो इसमें कितनी बार आएगा, तो इसमें आएगा आपका, अगर ऐसे भी नॉर्मल करना चाहें तो 100 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जाए 4 2 जा 8 आ गया, माइनस किए 2 आ गया, और आपका 5 जा 20, मतलब 25 बार आ रहा है, जो कि हमें एक ये वाला नहीं लेना है 4 साल वाला, क्योंकि ये 400 से सेंचुरी ईयर हो जा रहा है, और ये हमारा सेंचुरी तो ईयर है, और ये 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर हमारा नहीं है, ठीक। तो चलिए, मतलब इसमें 25 आ रहा है तो इसको 24 ही लेंगे, तो इस 100 में तो 24 ही आया, 24 लीप ईयर आ रहे हैं, ठीक। फिर अगले ईयर में देखते हैं, मान लीजिए 101 से लेके 200 तक में, तो ऐसे 104 108 112 ऐसे ही जाते जाते 196 लेंगे, और ये हो जाएगा 200। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 400 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, तो इसमें भी 24 आएगा। अब चलते हैं दूसरा लेते हैं, जैसे 201 से लेके हैं, 201 से लेके 300 तक, ठीक। तो यहाँ भी 204 208 ऐसे ही करते करते 296, और 300 डिविजिबल नहीं है, तो इसमें भी 24। सर आप कहेंगे सर इसमें तो सब बराबर ही आ रहा है, तो हम क्यों बार बार कर रहे हैं। नहीं, इसके बाद भी देखिए,
जब हम 301 से लेंगे और 400 तक में, तो इसमें देखिए क्या होगा। 304, 308, बट 396, 400 को भी इसमें काउंट करेंगे क्योंकि ये 400 से पूरी डिविजिबल है, तो ये 25 आ गया। तो इससे हमको क्या कंक्लूज़न मिल रहा है कि एक तो ये भी जान सकते हैं, अगर 100 से हर कॉन्जिक्यूटिव 100 में, हर कॉन्जिक्यूटिव 100 में मतलब 300 के बाद एक 324 लीप ईयर के बाद एक 25 भी लीप ईयर ज़रूर आएगा। ठीक, जैसे 24 ईयर का एक लीप ईयर, फिर 24 ईयर का एक लीप ईयर, फिर 24 ईयर का लीप ईयर, तो फिर 25 ईयर का एक लीप ईयर आएगा, फिर अगेन 24, 24, 24 और फिर एक 25। तो ये कुछ इस तरह से चलता रहेगा। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू वांट मोर वीडियो, like and subscribe my channel and share the video as possible. ओके, सो थैंक यू। फिर अगली बार आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। ये छोटे छोटे कीड़े, चलिए ठीक।